राजनीति तमाशबीनों का हरम है जो अक्सर मौलाना साजिद रशीदी जैसे लौंडों का इस्तेमाल करती है। बेहया और बेशर्म लौंडों के लिए ना तो कोई दीन होता है और ना ही कोई मजहब, जो महज अलाउद्दीन की मौज शौकिया मलिक काफूर होते हैं। राजनीति का शिखंडी जिसने एक सांभ्रांत महिला को राजनीति का शिकार बनाया, इस्तेमाल किया मस्जिद, कौम और मजहब के नाम पर। एक साजिश और एक बिका हुआ मौलाना। फूट गया है देश भर में मुस्लिमों का गुस्सा और कर दिया है मौलाना रशीदी का बाइकॉट। उस तरह का उन्होंने जो अल्फाज उनको दिया है नंगी, तो ये हिंदुस्तानी के हमारे मजहब में भी अल्फाज नहीं है नंगी। तो वो रशीदी साहब ने बोला है, उनका अपना स्टैंड होगा, उन्होंने जो भी बोला हमारे नज़दीक वो सही तो है नहीं बात। ये जो वर्ड इन्होंने किया है नंगी का, ये हम इसका जो है खिलाफ है। ये बहुत सिर्फ राजनीति स्टैंड है और कोई बात नहीं। अब उन्होंने किस विषय पे ये उन्होंने अपना बयान दे दिया, राजनीति स्टैंड बना रहे हो जो भी कर रहे हो। हमें तो अच्छा लगता है कोई हमारी मस्जिद में आया है, कोई राजनीतिक वो है। आप ज़्यादा दूर न जाएं, आप जामा मस्जिद जाएं। यहाँ पे हिंदू भाई जितने भी अपनी वाइफ के साथ आते हैं, बेटियों के साथ हैं, वो सारे के सारे साड़ी पहन के आ रहे हैं। वो क्या वो नंगी बैठी हुई है यहाँ पे? नहीं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। 30 करोड़ लोगों में से किस किस को बुरा लगा? ये खाली रशीदी साहब को ही लगा, सबको तो नहीं लगा कि मैं इतना इस्लाम को बदनाम कर सकता हूँ। दिनांक 24 जुलाई को देश में एक विवाद शुरू हुआ। जगह थी एक टीवी चैनल की जो अक्सर विवादों में रहता है, जिसका नाम है रिपब्लिक। एक बिके हुए मौलाना साजिद रशीदी ने एक शालीन, सभ्य, सौम्य महिला सांसद डिंपल यादव को अचानक निशाना बनाया। आखिर क्यों, जो आज भी एक रहस्य है। वक्त तय करेगा जिसका पोस्टमार्टम। आपको क्या लगा? देखिए, मस्जिद के अंदर एक कोड होता है आने का कि जिसमें आप बेपर्दा नहीं आ सकते जी। और जिस तरह के वो कपड़े पहनी हुई थी वो हिंदुस्तानी लिबास था, तो उसमें नहीं लगता कि वो उस तरह का उन्होंने जो अल्फाज उनको दिया है नंगी, तो ये हिंदुस्तानी के हमारे मजहब में भी अल्फाज नहीं है नंगी तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ अल्फाज है। हाँ, बिल्कुल। आप बेपर्दा कह सकते थे। और दूसरी बात यह है कि रशीद साहब कोई मुस्लिम कम्युनिटी को प्रेसिडेंट तो नहीं करते, ना वो मस्जिद के उलमा हैं, ना वो मस्जिद के बारे में इतना सब कुछ कह सकते हैं। आप जामा मस्जिद जाइए, जामा मस्जिद आपको गैर मुस्लिम ऐसे होंगे जो साड़ी में आते हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक सियासी स्टैंड है अपने आप को चमकाने के लिए। अच्छा। और हिंदुस्तानी मुसलमान इसकी मुखालफत करता है कि आप किसी भी लेडीज़ के बारे में ऐसे अल्फाज न कहें कि जिससे कि लेडीज़ की भी बेहुरमती होती है। इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है कि हम औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा आदर करें और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दें। आपने अपने मज़हब के बारे में एक तरीके से लोगों को बोलने का मौका दे दिया, ये नंगी अल्फाज कह के। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा, जो अखिलेश यादव हैं उनके पति, उनको भी आगे आके बोलना चाहिए। इससे मुस्लिम तबका नाराज़ नहीं होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मेरे बोलने से मुस्लिम तबका नाराज़ हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो गलत है वो तमाम लोगों के लिए गलत है। जो हिंदू के लिए गलत है वो मुसलमान के लिए गलत है, जो मुसलमान के लिए गलत है वो ईसाई के लिए गलत है। हम गलत बात को गलत ही कहेंगे। और आप लोगों से भी ये कहेंगे कि आप लोग ऐसे लोगों पर ना तो डिबेट करें और ना ऐसे लोगों को बुलाएं कि जो अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह के स्टैंड देते हैं, ये इस तरह के बयान देते हैं कि जिससे कि एक अफरा तफरी का माहौल फैलता है। हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इसमें सबको बराबर की इजाज़त है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और जो ये नंगा अल्फाज कहा है, मैं इसकी पुरजोर मुखालफत करता हूँ। उन्हें ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक ये सरकार से कहूँगा कि वो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि आने वाले लोगों के लिए मिसाल बने और वो लेडीज़ का एहतराम करें और आगे से ऐसे अल्फाज ना कहें। मामला ये है कि इस मौलाना ने बिना किसी संदर्भ के सांसद डिंपल यादव की एक तस्वीर को टीवी चैनल पर दिखाया और कहा डिंपल बेपर्दा मस्जिद में बैठी हुई थी। मौलाना साजिद रशीदी भूल गया कि कुरान में निसा के नाम पर एक सूरा है जिसे कहा जाता है सूरा अन निसा। निशा हिंदुओं की भी देवी है और कुरान पाक का चौथा सूरा भी। कामरान साहब, ये बताइए कि जो भी रशीदी साहब ने कहा डिंपल यादव को लेकर, कहा कि मस्जिद में जैसा वो पहन के गई थी गेटअप, वो ऐसा पहनना चाहिए, नंगी गई थी। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ देखो, वो रशीदी साहब ने बोला है, उनका अपना स्टैंड होगा, उन्होंने जो भी बोला हमारे नज़दीक वो सही तो है नहीं बात।
आपकी मस्जिद में कोई आया है, इबादत गाह ये जगह, उसका हमें मोस्ट वेलकम करना चाहिए। और हमेशा से कोई ना कोई आता रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में वो भी खूब मस्जिदों में जाती थी, आना जाना होता था और वो भी साड़ी के पहनावे में ही होती थी, ऐसी बात नहीं है। तो अभी से राजनीति स्टैंड बना ले, कुछ भी बना ले, और रशीदी साहब से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो दारुल देवबंद वगैरह है, वहाँ से इस चीज के लिए कोई बात नहीं उठी है। हमारा इदारा वहीं से चलता है। अब उन्होंने किस विषय पे ये उन्होंने अपना बयान दे दिया, राजनीति स्टैंड बना रहे हो, जो भी कर रहा हूँ, हमें तो अच्छा लगता है कोई हमारी मस्जिद में आया है, कोई राजनीतिक वो है, हमारे से क्या बात बनना चाहती है, नहीं होती चाहती है। उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी मीटिंग करी, तो एक अगर से समुदाय में से ऐसे आने जाने से ना इस्तीफा की खत्म होती है तो वो बेहतर है। भाई सिर्फ ये राजनीति स्टैंड है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो इन्होंने जो बयान दिया है दरअसल बहुत ज़्यादा गलत दिया है। वो हमारी बहन ही है और हमारी मस्जिद में आई है। ये तो देखो सबों का लिबास है, कोई कुछ भी पहन सकता है और वो साड़ी पहनी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। मोस्ट वेलकम। मस्जिदों में आते हैं, सारी हिंदू बहनें आती हैं, सब आते हैं, हर कोई अपनी पहन सकता है साड़ी। कोई ये जो वर्ड इन्होंने किया है नंगी का, ये हम इसका जो है खिलाफ है। ये बहुत सिर्फ राजनीति स्टैंड है और कोई बात नहीं है। अच्छा जी। और जैसे अभी मान लीजिए कि जैसे मस्जिद में जा रहा है, अगर कोई हिंदू मान लीजिए जा रहा है, तो क्या तरीका होना चाहिए? जैसे क्योंकि उनके हिसाब से तो नंगी जा रही है, तो क्या तरीका उनके हिसाब से होना चाहिए? ऐसा क्या रूल कुछ है कहीं? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ये है कि आप लिबास को अपने जो है बदन को ढक लें। लेकिन उन्होंने जो साड़ी पहनी थी देखो थोड़ा बहुत तो दिखता ही है ना। लेडी जब साड़ी पहनती है तो थोड़ा बहुत दिखता है, तो उसमें कोई एतराज नहीं है, आप आ सकते हैं और कोई वो नहीं है इसमें। आप लोग मानते हैं कि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं महिलाओं को लेकर खास करके, तो इससे पूरा इस्लाम बदनाम होता है? ऐसा जब बयान दिया जाता है, देखिए जब हमको योगी जी कहते हैं ना कटमुल्ले, तो वो इन जैसे लोगों की वजह से ही कहते हैं कि जिनको पूरी तरह से इस्लाम का ज्ञान नहीं होता। जी जी। वो हिंदुस्तानी लेडीज हैं, बिल्कुल एक संसद है, अपने एरिया को प्रेजेंट कर रही हैं। आपने उनके बारे में इतना छोटा अल्फाज बोल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ अल्फाज है। नंगी का क्या मतलब होता है? क्या नंगी वो अपनी माँ को, बहन को और दूसरे अफराद को कह सकते हैं कि उनकी माँ नंगी बैठी हुई है, उनकी बहन नंगी बैठी हुई है? हमारे में सिर्फ इतना है कि आप बेपर्दा हैं, आप उसको पर्दे में कर लीजिए। नंगे अल्फाज नहीं कहना चाहिए। और जिन्होंने ये अल्फाज कहा है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में और लेडीज़ के बारे में आदमी सोचते हुए बोले। इससे पहले इकरा हसन के लिए उन्होंने बोल दिया था कि मैं इनसे निकाह करता हूँ और मैं ये करता हूँ। नहीं करना चाहिए। ये सब एक स्टैंड है जो लोगों में अपने आप को पॉपुलर करना है और ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। उनके कहने पर हम सारा मुस्लिम समाज तो चलेगा नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे उलमा इकराम होते हैं, उनकी तरफ से इस बात में कोई भी बात अभी तक नहीं आई है। अच्छा, तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे और आगे भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब उनका गेटअप, उनका पोशाक जो पहन के आई थी, आप लोग समर्थन करते हैं कि आ सकती हैं ऐसे पोशाक? हाँ बिल्कुल आ सकती है, कोई इसमें मनाती वाली बात नहीं है। अच्छा, रशीदी साहब के लिए कोई संदेश आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ से? बस उनके लिए यही रहेगा, इबादत गाह की जगह पे आप किसी को भी आने के लिए रोक नहीं सकते। जो अपनी खुशी से आ सकता है उसे आने दिया जाएगा। कोई हम उसके ऊपर ठेकेदार नहीं बनते, हम ये कि आपने ये पहन लिया, आप ये पहन के आए। वो एक इस तरीके से आए कि नंगे तो है नहीं, कपड़े तो उन्होंने पहन ही रखा है जिसम। और साड़ी हमारे हिंदुस्तान की सर्वति में आती है, लोग पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। तो इसमें क्या परेशानी वाली बात हो गई? आप कलकत्ता की तरफ जाओगे, कितने मुस्लिम साड़ी पहनते हैं, दरगाहों पे भी जाते हैं और वहाँ की मस्जिदों में भी चले जाते हैं, कोई इससे मनात की नहीं है। वहाँ तो ऑप्शन नहीं उठता। अब रशीदी साहब ने एक बड़ा नेता है इसलिए उठा दिया कि राजनीति मुद्दा बन जाएगा, वो जाने। अच्छा, तो आपको लगता है ये बस मुद्दा बनाने के लिए इस बयान को दिया गया है? बिल्कुल यही लगता है मुझे तो। शहजाद भाई, आपसे ये जानना चाहिए, क्योंकि देखिए आप स्टैंड ले रहे हैं, रशीदी साहब से पूछा गया यही सवाल, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जिस वेशभूषा में वो गई थी वहाँ मस्जिद के अंदर, वो जो है इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। क्या वेशभूषा है? हिंदुस्तान में आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम लेडीज़ हैं जो आज भी साड़ी पहनती हैं जी। साड़ी हिंदुस्तान का एक लिबास है और इसमें तो कोई ऐतराज़ ही नहीं है। जहाँ तक है बेपर्दा आप किसी भी धर्म स्थल में न जाएं, वो बात अलग हो गई। बेपर्दा में यह है कि आपके घुटने खुले ना हो, या आपके जिस्म का ऐसा कोई पार्ट न नजर आ रहा हो कि जिससे कि लोगों का ध्यान भंग हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो नंगी कहाँ से है? ये एक अपने आप को चमकाने वाला स्टैंड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सरकार को आगे आने के चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुसलमान भाई साथ में नहीं है क्या? किसके? रशीदी साहब के।
मुसलमान ऐसे किसी भी शख्स के साथ नहीं है जो किसी की बेइज्जती करता है, जो किसी के साथ बेइंसाफी करता है, जो किसी को बिना वजह कत्ल करता है। हमारे इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं दी है। आप इस्लाम को समझिए, इस्लाम जब वजूद में आया उसने सबसे पहले औरतों को ही प्रोटेक्शन दी है, औरतों के बारे में ही सोचा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे ना, तो सऊदी अरब के अंदर लड़की पैदा होती ज़मीन में गाड़ दी जाती थी। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को रोका गया। तो जिस मज़हब को रशीदी साहब मान रहे हैं, फिर उस मज़हब वाले तो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि आप किसी की वाइफ को या किसी की पार्टी के नेता को नंगी के अल्फाज से आप बोलें, ये गलत बात है और इन पर रोक लगानी चाहिए। आपको लगता है बेहतर शब्दों का उपयोग किया जा सकता था, जो उन्होंने सब बेहतर शब्दों का भी जब किया जाना चाहिए था कि जब वो ऐसे हालत में होती बेपर्दा, साड़ी पहनना तो हमारे यहाँ एक पारंपरिक ये हमारा लिबास है। और आप देखिए कि अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं साड़ी पहन के। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप जामा मस्जिद जाएं, यहाँ पे हिंदू भाई जितने भी अपनी वाइफ के साथ आते हैं, बेटियों के साथ हैं, वो सारे साड़ी पहन के आ रहे हैं। तो क्या वो नंगी बैठी हुई है यहाँ पे? नहीं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जामा मस्जिद से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।